तैयार रहिए, स्टार्ट। हमारे देश में चुनाव सुधारों को लेकर जब भी चर्चा होती है तो यह मांग भी उठती है कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का स्रोत और आय व्यय का पूरा हिसाब जनता की जानकारी में आना चाहिए। राजनीतिक दल भले ही किसी मुद्दे पर एक मत नहीं हो, लेकिन अपना हिसाब किताब गोपनीय रखने और जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्तों में वृद्धि करने के मामले में एक राय हो जाते हैं। स्टॉप। चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से पहले अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा उससे साफ लग गया है कि मतदाताओं को आपराधिक छवि के उम्मीदवारों के बारे में जानने का अधिकार भले ही हो, लेकिन राजनीतिक दलों के चंदे का स्रोत जानने का अधिकार नहीं। स्टॉप। पैरा। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानने के नागरिकों के अधिकार को बरकरार रखने वाले फैसलों का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि उन्हें पार्टियों के वित्त पोषण के बारे में जानकारी का भी अधिकार है। स्टॉप। हमारे देश में राजनीतिक दल वर्षों से बेनामी चंदा लेते रहे हैं। जाहिर तौर पर जो दल सत्ता में होता है उसका चुनावी चंदा भी दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। देखा जाए तो हर तरह के राजनीतिक भ्रष्टाचार की जड़ में चुनावी चंदा ही होता है। राजनीतिक दलों को नकद चुनाव चंदा भले ही अब सीमित किया गया है, लेकिन चुनावी बॉन्ड हो या फिर नकद चंदा, आम मतदाता को तो कभी यह जान ही नहीं पाता कि आखिर किस राजनीतिक दल को किससे और कितना चंदा मिला। स्टॉप। नहीं, यह पता लग सकता है कि बेनामी चंदा देने वाले के इसकी वजह में कितने हित साधे गए। स्टॉप। राजनीतिक दल गुपचुप चंदा पहले भी लेते आए हैं और ठोस नियम कायदे नहीं बने तो आगे भी यह दौर जारी रहने वाला है। इसकी बड़ी वजह यह है कि धन की ज़रूरत चुनाव लड़ने के लिए भी होती है और पार्टी चलाने के लिए भी। सब जानते हैं कि उम्मीदवारों के लिए तय की गई चुनाव खर्च सीमा भी महज दिखावटी ही रह जाती है। राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाला चंदा और खर्च तभी जनता की नज़र में आ सकता है जब खुद राजनीतिक दल पारदर्शिता बरतें, लेकिन ऐसा शायद ही संभव हो। स्टॉपेरा। चुनावी बॉन्ड व्यवस्था लागू करते समय इसे चुनावी चंदे को वैधानिक बनाने और चुनावों में काले धन के इस्तेमाल को रोकने की दिशा में छोटा सा कदम बताया गया था। एक हद तक इस तथ्य को माना भी जा सकता है, लेकिन इस सवाल का जवाब तो राजनीतिक दलों को ही तलाशना होगा कि आखिर वे चुनावी चंदे के स्रोत को सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहते। स्टॉप। पैरा। राजस्थान में चुनाव के ठीक बीच प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने चुनावी माहौल में गर्मी ला दी है। हालांकि कांग्रेस और भाजपा दोनों में अंदरूनी खींचतान और क्षेत्रों में स्थानीय दावेदारों के बीच टिकट लेने की प्रतिस्पर्धा ने जमीनी स्तर पर चुनावी माहौल बनने से रोक रखा है। राज्य में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले दिन कोई उत्साह नजर नहीं आया। महज 9 नामांकन दाखिल हुए। कांग्रेस से सिर्फ 1 और भाजपा से
कोई नहीं। राज्य में अब तक कांग्रेस भाजपा सिर्फ 55 सीटों पर आमने सामने प्रत्याशी तय कर सके हैं। अब भी 145 सीटों पर चुनावी दंगल की स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। टिकट की आस की वजह से उन दावेदारों ने भी अभी पत्ते नहीं खोले हैं जो टिकट कटने पर मैदान में आकर मुकाबला त्रिकोणीय बनाने का दम रखते हैं। क्षेत्रीय दलों को भी कुछ सीटों पर कांग्रेस भाजपा से ठुकराए मजबूत दावेदारों का इंतजार है। चूंकि करीब 19 सीटों से दोनों दलों के 2 या उससे अधिक मजबूत दावेदार चुनाव में उतरने को तैयार हैं, जैसे ही प्रमुख दल एक को टिकट घोषित करेंगे वैसे ही क्षेत्रीय दल दूसरे को अपने झंडे के तले चुनाव में उतार देंगे। स्टॉप फेरा। बसपा, बीटीपी, रालोपा, सीपीएम ने बतौर क्षेत्रीय दल इस बार अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए ऐसी सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे हैं जहां अब तक कांग्रेस भाजपा के बीच कमोबेश सीधा मुकाबला रहा है। ऐसी कुछ नई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर क्षेत्रीय दलों ने उनके वोट बैंक में सेंधमारी के इरादे जता दिए हैं। आम आदमी पार्टी आप ने भी इस बार राज्य में उम्मीदवार उतारने के लिहाज से मजबूत एंट्री की है और अब तक 60 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। हालांकि क्षेत्रीय दलों के कुछ उम्मीदवार जिताऊ से ज़्यादा वोट कटवा नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा में दरअसल टिकट बंटवारे से पहले 2 खंडों में मंथन चल रहा है। पहले खंड में वे सीटें हैं जहां पार्टी के पास एक से अधिक मजबूत दावेदार हैं और दूसरे खंड में वे सीटें जहां से अब मौजूदा विधायक अपने बेटे या परिवार के अन्य सदस्य को टिकट दिलाना चाहते हैं। खेमेबंदी से जूझती कांग्रेस में एक धड़े ने पहले ही तय कर लिया था कि परिवार में टिकट का विरोध किया जाएगा, क्योंकि दूसरे खेमे के 2 बड़े नेता अपने परिवार के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। अब दोनों ही खेमों के कुछ ऐसे नेता सामने आ गए हैं जो अपने बच्चों के लिए टिकट की आस लगाए बैठे हैं। लिहाजा अब दोनों खेमों के बीच सहमति नहीं बन पा रही। भाजपा के टिकट की मांग अपेक्षाकृत ज़्यादा है। ऐसे में पार्टी के लिए जिताऊ उम्मीदवार तलाशना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। स्टॉप।